महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? कुछ शब्दों के कारण। गलती दुर्योधन दुशासन की। कर्ण ने कहा वैश्या द्रौपदी को, और द्रौपदी ने भी गलती कर दी। अंधे का बेटा अंधा कह दिया दुर्योधन को, परंतु उसका बड़ा अपमान हुआ भरी सभा में। उसको निर्वस्त्र करने की चेष्टा की गई। वो भूल नहीं सकती थी, बार बार याद दिलाती थी अपने पांचों पतियों को कि तुम्हें बदला लेना है। एक बार तो अर्जुन ने कहा भी कि तुम्हें केवल अपने प्रतिकार की लगी हुई है और हमें युद्ध लड़ना है। युद्ध जीत लिया पांडवों ने। वो रात जबकि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को और उसके भाइयों को अंधेरे में सोते हुए मार दिया। अनर्थ था ये। पकड़कर उसको लाया गया। कृष्ण ने कहा क्या सजा मिलनी है इसको बताओ द्रौपदी। अर्जुन भी थे, भीम भी थे, सब खड़े हुए थे। द्रौपदी को ख्याल आया कि अश्वत्थामा की मां कृपी अभी जिंदा है। जिस तरह से मुझे अपनी संतान के खोने का दुख हो रहा है, अश्वत्थामा की यदि मृत्यु हो जाए तो कृपी को दुख होगा। और ये तो गुरुपुत्र है। अर्जुन भी ये कह रहे हैं, वास्तव में सत्य भी है। कृष्ण इसके बंधन खोल दो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा इसकी मणि निकाल लो, और निकाल ली गई। तो द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। जिस द्रौपदी पर यह इल्जाम लगता है कि वो अपने प्रतिकार के लिए, युद्ध के लिए उत्तरदायी है, वो द्रौपदी इतनी विशाल हृदय की बनी, ये तो हमें सोचना ही पड़ेगा उसके व्यक्तित्व के बारे में। वो कितनी महान थी। रावण के दरबार में जब अंगद पहुंचते हैं और कहते हैं कि सीता माता को लौटा दो रावण राज, मेरे स्वामी तुम्हें क्षमा कर देंगे, हंसते हुए कहता है रावण, अट्टहास करते हुए, वो तुम्हारा स्वामी बार बार संधि के प्रस्ताव भेजता है। वो कायर है, लड़ना ही नहीं चाहता। पता है अंगद ने क्या कहा? रावण राज, क्षमतावान ही क्षमा कर सकता है, मेरे स्वामी क्षमतावान है। गौतम बुद्ध जा रहे थे एक नगर से। उन्होंने कई इस प्रकार की विचारों की विकृतियों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई, जिससे कई लोग रुष्ट थे। एक व्यक्ति आया, उसने बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। बुद्ध ने अंगोछे से साफ कर लिया। प्रिय शिष्यानंद ने कहा, भंते मुझे आज्ञा दीजिए, इसको दंडित करो। उसने कहा नहीं, ये कुछ कहना चाहता था, इसने कह दिया। उसने कहा कि ये क्या कहा उसने? उसने कहा उसे कहने का तरीका है, मुझसे रुष्ट है। बुद्ध ने उसको क्षमा कर दिया। दूसरे दिन वो व्यक्ति वापस आता है, कहता है हे बुद्ध, कल मैंने आपके चेहरे पर थूका और आपने क्रोध भी नहीं किया, क्यों? बुद्ध ने कहा क्या क्रोध भी मैं तुम्हारे कहने पर करूंगा? उसने पैर पकड़ लिए। बुद्ध ने कहा बहुत देर हो गई, 15 साल पहले तुम आते, तुम मेरे चेहरे पर थूकते, मुझे क्रोध आता, तुम मेरे पैर पकड़ दे, मुझे अच्छा लगता। अब तो ना मुझे कल दुख हुआ ना आज सुख हो रहा है। पता है आपको सरदार पटेल के चेहरे पर एक व्यक्ति ने थूक दिया था दंगों के दौरान। भारत का उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और सरदार पटेल ने अंगूठे से वो साफ कर लिया और बोले चलो किसी ने तो गुस्सा थूका। प्रिय मित्रों, क्षमा करना बड़ा कठिन होता है, पर किन्हीं भी दो लोगों में, दो मित्र, पति पत्नी, भाई बहन, बॉस सबॉर्डिनेट, कोई भी लोग हो, एनी रिलेशनशिप ऑफ टू, one has to be greater, nobler, stronger, taller. एक को तो अच्छा बनना ही पड़ेगा ना। जिसने सहना सीख लिया, उसने रहना सीख लिया, और केवल बड़े दिल के लोग ही क्षमा कर सकते हैं। Forgiveness is very important. और इस प्रकार से हमें इस forgiveness को एक रूप देना चाहिए, हमारी आत्मा की आवाज बनाना चाहिए। अमेरिका में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एक पुस्तक ली, फॉरगिव एंड फॉरगेट। वो पुस्तक मैंने फ्राइडे को ली थी और सैटरडे की मॉर्निंग तक पढ़ डाली, और मैं 2 दिन तक काफी परेशान रहा।
उस किताब को पढ़ने के बाद, वो किताब गजब की थी। उसमें पहला चैप्टर है, अपने मित्रों को क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारा साथ दिया उन्होंने, गलती कर दी तो क्या हुआ। अपने शत्रुओं को क्षमा करो, क्योंकि उनके कारण से तुमने स्वस्थ प्रतियोगिता करके अपने आप को आगे बढ़ाया है। वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। अपने बॉस को क्षमा करो, क्योंकि वो तनाव में रहता है। अपने सबॉर्डिनेट्स को क्षमा करो, अधीनस्थों को क्षमा करो, उतने तनाव में वो नहीं रहते। जिम्मेदारियां जो तुम्हारी हैं उसकी नहीं है। अपने कुलीग्स को क्षमा करो, क्योंकि हो सकता है ईर्ष्यावश वो तुमसे द्वेष करते हो। अपने भाई बहनों को क्षमा करो, उनके साथ तो प्यार की जिंदगी गुजारी है, जीवन साथी है वो। क्या हुआ अगर कभी कुछ कह दिया तो। पर अगले 3 अध्याय काफी कठिन थे पढ़ने में। अपने माता पिता को क्षमा करो, जिन्होंने प्यार दिया है, कई बार कटु भी हो सकते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों का द्वंद्व चलता है। क्षमा करो उनके प्यार की खातिर। अगला अध्याय था, अपने आप को क्षमा करो। तुमने भी कई गलतियां की हुई हैं, क्या गलतियों का पूरा गट्ठर उठाकर चलते रहोगे? फॉरगिव योरसेल्फ, लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ गिल्ट। पर आखिरी चैप्टर चुनौतीपूर्ण था। तुम्हें नाराजगी है भगवान से कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें अवसर नहीं दिए, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जो एक भक्त के लिए अच्छा नहीं था। उसे भी क्षमा कर दो। माय गॉड, मी फॉर गिविंग माय गॉड, माय मेंटोर, माय मास्टर, माय इंस्पायरर। परंतु पुस्तक को पढ़ने के बाद लगता है कि शायद when we grow up, we really develop in ourselves a capacity to tolerate and forgive. ऐसा होना ही चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं तो ऊंचे उठना चाहिए। सिर्फ ग्रोइंग ओल्ड नहीं, ग्रोइंग अप होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है क्षमा की शक्ति। नमस्कार।